हेलो माय क्यूटी गर्ल्स का हाजिर एक बार सिर्फ की बाकी मजेदार ड्रामा के साथ। बट इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत होती है मो फैमिली को दिखाए जाने से, जहाँ पर मो परिवार के वारिस के लिए उसकी होने वाली वाइफ का सिलेक्शन किया जा रहा था। यहाँ पर बटलर हर एक लड़की को अच्छे से देख रहा था और चुनने की कोशिश कर रहा था कि कौन हमारे हीरो जॉय की वाइफ बनेगी। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड जैस्मिन की एंड उसे देखकर सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। बटलर तो उससे इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि सीधा बोल देता है आप ही मिस्टर जो की वाइफ बनने के लायक हैं। इस पर तो बाकी की जितनी भी लड़कियां थी सब बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती हैं और वो कहती है ऐसे कैसे, हमें भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। लेकिन बटलर उनकी कोई बात नहीं सुनता, जिस पर वो सभी मिलकर हमारी फीमेल लीड को सुनाना शुरू कर देती है। इस पर जैस्मिन सामने फिर कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर पैसों के लिए हो, लेकिन मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं हूँ। बल्कि एंड वो बड़ा सा पोस्टर निकालती है जो कि किसी और का नहीं बल्कि हमारे हीरो का होता है। एंड वो कहती है मैं तो यहाँ पर इसकी बॉडी के लिए आई हूँ, ये कितना ज्यादा सुंदर है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहली दफा उससे मिली थी वो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा था। इस पर बटलर का रिएक्शन वाज लाइक आप क्या कहना चाहती हैं, क्या आप उनसे पहले मिल चुकी हैं। इस पर ये बंदी हाँ में जवाब देती है, जिस पर बटलर कहता है एक मिनट रुको मैं जरा अभी आया। एंड वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। बाकी की लड़कियां भी चिढ़कर वहाँ से चली जाती हैं। सभी के जाने के बाद हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है मेरा रीबर्थ हुआ है और इस बार मैं वो सब कुछ करके रहूंगी जो कि पिछली बार मैंने नहीं किया था। साथ ही मैं उन लोगों को भी नहीं छोड़ने वाली जिसकी वजह से मेरी इतनी ज्यादा बुरी हालत हुई थी। एंड हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी सौतेली बहन और इसकी फियांसे का चक्कर चल रहा था। साथ ही इसके डैड ने इसको 80 साल के बुढ़े को सेल कर दिया था। इसके बाद इसकी मौत हुई और फिर जब इसका रीबर्थ हुआ तो इसको एक्स्ट्रा विजन मिला, जिसमें रेड ऑरा का मतलब है काइंडनेस, पर्पल ऑरा का मतलब है गुड लक, साथ ही ब्लैक ऑरा का मतलब है निगेटिविटी। एंड इस बंदी को मोप फैमिली के घर पर एकदम पर्पल ऑरा नजर आता है, जिसके बाद तो ये बहुत खुश हो जाती है। तब बटलर हमारी हीरोइन के पास दोबारा से आता है और वो कहता है कि आपको रूम में बुलाया गया है। जिसके बाद ये बंदी रूम में आती है जहाँ पर हमको जॉय दिखाया जाता है। जैसे ही हमारे हीरोइन जॉय को देखती है वो को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है एंड वो सीधा उस बंदे से चिपकना शुरू कर देती है बिकॉज उसका औरत तो एकदम ही पर्पल था। और तभी यहाँ पर आ जाती है मिसेस मो जो कि उसे देखकर शॉक हो जाती है और वो बटलर से कहती है यही वो लड़की है। इस पर वो हाँ में जवाब देता है, जिस पर वो कहने लगती है हालांकि ये मेरे बेटे को पसंद करती है पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर टाइम उससे चिपके, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। इस पर बटलर कहता है क्या पता इस तरीके से चिपकने से हमारे सर को होश आ जाए। तो उनका जोएल भी दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके इनका कार एक्सीडेंट किसने करवाया। लेकिन ये लड़की तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही, कितना ज्यादा चिपक रही है। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन के पास चैन यानी कि उसके होने वाले फियांसे की कॉल आ जाती है, जिसके साथ वो बात करने लगती है। वो उसे कहता है आज हुआ एंगेजमेंट है, तुम कहाँ पर हो। इस पर वो कहती है मैं तो नहीं आ रही, उससे तुम्हारी और लिली की एंगेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन वो तो उससे झगड़ा करने लगता है और वो कहता है हर टाइम तुम लिली को बीच में क्यों लेकर आती हो। इस पर वो कहने लगती है शांत हो जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कि तभी वहाँ पर एक वीडियो चल जाता है जिसमें हमारी हीरोइन सभी को बता देती है कि उसके फियांसे और उसकी सौतेली बहन का चक्कर चल रहा है। तो फिर क्या था वहाँ पर जितने भी फालतू की जनता होती है वो आपस में खुसुर फुसुर करना स्टार्ट कर देती है। एंड वो सभी इन सबको बोलना शुरू कर देते हैं कि ये लोग तो कितने ज्यादा बेकार हैं। एंड यहाँ पर लगातार फोन पर चिल्लाना शुरू कर देता है हमारी हीरोइन के ऊपर, लेकिन उसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड लिली जब सभी लोग उसको बोलने लगते हैं कि उसने अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे किया तो ये बंदी तो बेहोश ही हो जाती है। इस तरीके से इन लोगों की यहाँ पर एक बढ़िया वाली इंसर्ट होती है। दूसरी तरफ मिसेस मो हमारी हीरोइन का ये कारनामा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है यही मेरे बेटे से शादी करने के लायक है। इसके बाद हमारी हीरोइन ध्यान से मिलती है और वो उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। बस फिर क्या था नेक्स्ट डे मिसेस मो इस बंदी को मैरिज सर्टिफिकेट दे देती है, जिस पर जैस्मिन इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो उनसे कहती है अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा तो होश में आ ही जाएगा। साथ ही यहाँ पर भीड़ भी बढ़ने वाली है। इस पर तो वो खुश हो जाती है और ये बंदी उनको हद कर लेती है। अगले सीन में बटलर हमारी हीरोइन को बता रहा होता है कि किस तरीके से उनको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, किन किन बातों का भी ध्यान रखना है। बटलर के वहाँ से जाने के बाद ये बंदी हमारे हीरो के पास आ जाती है उसकी मसाज करने के लिए। ये उसकी मसाज करने लगती है। फिर से ये अपने मन में सोचती है इसका ओरा कितना ज्यादा पॉजिटिव है, सारा अपने अंदर डाल लेती हूँ। ये बंदी उससे चिपकना शुरू कर देती है, लगातार से चिपके जा रही थी, जिस पर जो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। लेकिन हमारी हीरोइन को पता नहीं लगने दे सकता था
कि वो तो होश में है। इवन दी यहाँ तक भी नहीं रुकती, भी अपने मन में सोचती है इसके कपड़े निकाल देती हूँ तो ज्यादा अच्छे से और ले पाऊंगी। एंड वो उसके कपड़े खोलना शुरू कर देती है। इस पर बेचारे जोय को बहुत गुस्सा आता है। वो रोकने ही वाला था कि तभी यहाँ पर जोय का असिस्टेंट आ जाता है, जो कि जैस्मिन से कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं। इस तरह कहने लगती है मसाज कर रही हूँ। जिस तरह कहता है इस तरीके से कपड़े खोलकर मुझे लगता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद ये बंदी यहाँ से चली जाती है और उसके जाते तो हमारा हीरो उठकर बैठ जाता है और कहता है कैसी पागल औरत है, मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो असिस्टेंट से शांत होने को कहता है। अब हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि अपना फोन यूज कर रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी मदर इन लॉ ने उसे काफी सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं। जिसके बाद तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड फिर वो अपने सौतेली बहन यानी लिली की आईडी देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि आज तो लिली का बर्थडे है। साथ ही पर वो उसके फोटो में एक नेकलेस नोटिस करती है जो कि हमारी हीरोइन का ही था और उसके डैड ने उसकी बहन को दे दिया था। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उसे छीन लेगी और हमको बढ़िया वाला सबक सिखाएगी। अब जॉय भी हमारे हीरोइन को ही देख रहा था। यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि वो मिंग फैमिली की डॉटर है। इसका तो वो शॉक हो जाता है और कहता है आखिर मिंग फैमिली की डॉटर यहाँ क्यों आई है, क्या इसकी कोई प्लानिंग हो सकती है या फिर ये मेरी जासूसी कर रही है। एंड वो अपने असिस्टेंट से उस पर नजर रखने को कहता है। अगले सीन में हमें लिली की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, पर हमारी हीरोइन यहाँ पहुंच जाती है, वो भी एक पेन लेकर। फिर वो कार से बाहर आती है कि 3-4 कार और आ जाती है, जिसमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, वो भी अपने हाथ में पेन लेकर। उससे पता चलता है कि उनको मिसेज मो ने भेजा है। बस फिर क्या ये तो अंदर चली जाती है, जहाँ पर इसकी फैमिली से देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर लिली कहती है वो यहाँ पर हमें परेशान करने के लिए आई होगी। लेकिन हमारी हीरोइन सीधा उसके गले से अपने नेकलेस को छीन लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को चोरी करने की। इस पर तो उसकी यहाँ पर चैन बोलना शुरू करता है, जो कि हमारी हीरोइन से कहता है मतलब तुम अपनी फैमिली वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक अभी करके दिखाती है। वो उन सभी को धक के मरवा कर वहाँ से बाहर निकलवा देती है। यहाँ पर चैन जैस्मिन से कहने लगता है कि तुम मेरी फियांसे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस पर वो कहती है बाहर में जा, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। ये सुनकर तो वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, कहने लगते हैं तुम ये क्या बकवास कर रही हो। जिस पर वो कहती है मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ, बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। एंड वो पेन जमीन पर जोर से फेंकती है और अंदर चली जाती है। इसके बाद तो इन सभी को बहुत गुस्सा आता है और सब के सब बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। लिली की माँ अपने हस्बैंड से कहती है आपने कुछ किया क्यों नहीं। जिस पर वो कहते हैं मैं क्या ही कर सकता था। इस पर तो वो उनको बहुत ज्यादा सुनाती है। तभी यहाँ पर चैन के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है मुझे अभी अभी पता चला है कि इन ग्रुप के आधे से ज्यादा शेयर्स जैस्मिन के नाम पर हैं। लेकिन कुछ भी करके तुम्हें उस लड़की को अपनी साइड रखना होगा। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है आप टेंशन मत लो, उससे मैं शादी करके रहूंगा और उसे अपनी साइड ही रखूंगा। एंड वो कॉल कट कर देता है और फिर सोचने लगता है कुछ भी करके मुझे जैस्मिन को दोबारा से अपनी जिंदगी में लाना होगा और लिली को दफा करना होगा। अब हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है, जिसके पास जैसे ही 30 मिलियन आते हैं वो तो हद से ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था इतने सारे पैसे देखकर। असिस्टेंट हमारे हीरो के पास आता है और बताता है कि जैसे ही आपकी वाइफ के पास 30 मिलियन आए वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, साथ ही उसने अपने फैमिली को भी घर से बाहर निकाल दिया। इस पर हमारा हीरो कहता है जरूर उसकी कोई प्लानिंग होगी, मैं ऐसे उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिर असिस्टेंट उसको वीडियो भी दिखाता है कि पैसे देखकर वो कितनी ज्यादा खुश हुई है। इस पर हमारा हीरो कहता है वो तो मिंग फैमिली की डॉटर है ना, तो इतने से पैसों में इतनी ज्यादा खुश होने वाली आखिर कौन सी बात है। और हमको दादी दिखाई जाती है, मतलब हमारे हीरो की मॉम दिखाई जाती है, जो कि कॉल पर किसी से बात करके बहुत गुस्से में आ जाती है। इस पर तुरंत ही हमारे हीरोइन उनके पास आती है और कहती है बताइए आपको किसने गुस्सा दिलाया है, मैं उससे बात मारूंगी। उसकी ये हरकत देखकर तो ये बहुत खुश हो जाती है, कहने लगती है कुछ नहीं। इस पर ये उनका कार्ड उन्हें वापस देने लगती है और कहती है इसमें पूरे 30 मिलियन है, आपने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए, आप इनको वापस ले लीजिए। लेकिन वो बताती है कि ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। ये सुनकर इस बंदी का खुशी का और कोई ठिकाना नहीं था। तो कहने लगती है इतने सारे पैसे पॉकेट मनी में आपको मेरी चांदी ही चांदी होगी, बहुत जल्द मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन तभी मिसेज मो बेहोश हो जाती है। अब डॉक्टर आता है, उनका चेकअप वगैरह करता है। तख्ते की वहाँ से जाते ही बटलर कहता है ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है, वो लगातार अलकर करके इनको परेशान कर रही है। हमारी भी हीरोइन पूछती है कौन, जिस पर वो बताता है चैन की मॉम। अब तभी यहाँ पर चैन की मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि कहने लगती जल्दी मेरा बेटा मिंग परिवार की डॉटर से शादी करेगा, जो कि बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक बाहर में चल जा, तुम आखिर कॉल कैसे कर सकती हो। देखिए कॉल से तो हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और फिर वो उनको बढ़िया वाला झाड़ देती है। इस पर सामने से चैन की मॉम पूछने लगती है कि आखिर तुम बात कौन कर रही हो। जिस पर वो सामने से बताती है कि वो तो जोए की वाइफ है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, बिकॉज वो तो जोए की सेटिंग किसी और से ही कराना चाहती थी। अलंग को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो अपने असिस्टेंट के साथ होता
होता है एंड वो कुछ फाइल्स पर साइन कर रहा था। यहाँ पर असिस्टेंट उसे हमारे हीरोइन के बारे में बता रहा होता है कि वाकई में वो उतने सारे पैसे लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। साथ ही उसने किरण की मॉम को भी बहुत ज्यादा सुनाया है कि तभी ये बंदी अचानक से वहां आ जाती है। इस पर तो हमारा हीरो जल्दी से लेट जाता है। हमारी हीरोइन असिस्टेंट से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो सामने से कहने लगते हैं मैं तो बस सेल को देखने आया था। इस पर वो कहती है फाइल के साथ। इस पर बेचारा घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर झूठ क्या बोलूं, लेकिन तभी वो सामने से कहती है ओ अच्छा गुजर रहे होगे इसलिए मिलने आ गए। इस पर हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कितनी बड़ी बेवकूफ औरत है। असिस्टेंट वहां से चला जाता है। इसके बाद ये बंदी हमारे हीरोइन के क्लोज आ जाती है और फिर उसको ध्यान से देखने लगती है और फिर वो कहती है ये बाकी में बहुत ज्यादा सुंदर है एंड वो उसको किस कर लेती है, जिसके बाद तो हमारा हीरो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अब जैसे ये बंदी सोती है ये तो उठकर बैठ जाता है और ये लगातार बस उस किस के बारे में ही सोचे जा रहा था। इसके बाद जो है नोटिस करता है कि हमारी हीरोइन के फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आ रही थी। वो जल्दी से उसका फोन चेक करता है तो वो देखता है मैसेज किसी और का नहीं बल्कि चैन का होता है। उसके मैसेजेस देखकर तो इसका दिमाग ही खराब हो जाता है बिकॉज वो इसका सौतेला भाई जो है एंड इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है बिकॉज वो उस मैसेज में हमारी हीरोइन से एक पार्टी में साथ चलने को कह रहा था। इस पर हमारे हीरो को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे उल्टे सीधे रिप्लाई देता है। जब उधर से कॉल आता है तो वो कॉल भी कट कर देता है और कहता है कमीना मेरी वाइफ को फंसाने की कोशिश कर रहा है, हम ज्यादा कुछ छोड़ेगा नहीं। अब दूसरी तरफ हमको चैन दिखाया जाता है जो कि बौखला जाता है कि आखिर इस बंदी ने मेरी कॉल को कट कैसे कर दिया और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर लिली उसके पास होती है। वो कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलूंगी। इस पर तो वो उसको जोर से पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है बकवास करनी बंद करो, भला मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेकर क्यों जाऊंगा, सारे शेयर्स तो जैस्मीन के नाम पर हैं, उसको लेकर जाऊंगा तभी तो मेरा फायदा होगा। इस पर तो लिली मुंह बनाकर बैठ जाती है जिस पर वो उसे कहता है देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तो बस उसका फायदा उठाना चाहता हूँ। वैसे भी अगर वो मेरे पास रहेगी सारे शेयर्स मैं अपने नाम पर ट्रांसफर करा लूंगा और उसके बाद पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी, जिसके बाद हम सारी उम्र साथ रहेंगे। एंड ये बंदा उसे बहुत ज्यादा मस्का लगाता है जिसके बाद तो लिली भी खुश हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है कुछ भी हो जाए चैन से तो मैं ही शादी करके रहूंगी। अगले सीन में हमको पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन की माँ तभी गेस्ट का बहुत ही अच्छी से वेलकम कर रही थी। तभी यहाँ पर चैन आता है। चैन को अकेले देखकर उनको गुस्सा आता है और वो कहती है बताओ जल्दी से वो कहाँ पर है। पर चैन बताता है कि उसने आने से इनकार कर दिया, जिस पर मॉम कहती है पागल हो चुके हो क्या, उसका तुम्हारे साथ होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो हमारे लिए आसान होगा मूव फैमिली से भिड़ना और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवाना। इस पर वो कहने लगता है पर मैं उसे कैसे लेकर आऊँ, उसने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। लेकिन तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन की एंट्री हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सभी उसकी तारीफें करते नहीं थकते। उसके आते ही कहने लगते हैं अच्छा ये तो मिंग परिवार की डॉटर है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है, सारे शेयर्स भी इसी के पास हैं। इस पर तो जल्दी से चैन की मॉम उसके पास पहुंच जाती है और कहती है फाइनली तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। चैन भी उसके पास जाता है। वो कहता है अच्छे से जानता था कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तुम मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं टाल सकती। वो इसका हाथ पकड़ने लगता है कि तब भाई जैस्मिन उसको बहुत जोर से थप्पड़ मारती है। इस पर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे थप्पड़ मारने की। इस पर वो कहती है ऑफकोर्स मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, तुम सबके सामने मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। इस पर वो कहता है क्या बकवास कर रही हो, जिस पर उसकी मैम भी कहने लगती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अपने फियांसे के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो। पर वो सामने से कहने लगती है बिकॉज मैंने जैसे शादी कर ली है और इस हिसाब से मैं इसकी सिस्टर इन लॉ, तो ये तो उसका भाई लगता है ना। इस पर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था और वो कहने लगता है जय भला तुमसे शादी कैसे कर सकता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, सभी को पता है कि चैन तुम्हारा फियांसे है। उनकी मॉम भी कहने लगती है बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब चुपचाप ये बकवास बंद करो और जल्द से जल्द मेरे बेटे से शादी करो। इस पर वो कहने लगती है चुप, तुम्हारी बात जैसे मानूंगी ऐसे बोल रही हो, भला मैं तुम्हारे नाकारे बेटे से शादी क्या करूं, इस निकम्मे को तो कोई लड़की ही नहीं मिलेगी बिकॉज को चाहता है तो है नहीं, फालतू की चाली चलता रहता है वो भी मेरे से। तो इन सभी को बहुत गुस्सा आता है। अब जी यहाँ पर एक आदमी होता है नीले कोट वाला, वो तो हमारी हीरोइन से बहस करना शुरू कर देता है बिकॉज वो चैन की मॉम का चमचा था। वो भी हमारी हीरोइन से अपनी बढ़िया वाली इंसल्ट करा लेता है जिस पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो हमारी हीरोइन के ऊपर हाथ उठाता है। लेकिन तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और फिर वो सभी से कहता है अगर
मैडम के ऊपर किसी ने भी हाथ उठाने की चिल्लाने की कोशिश की उसे बढ़िया वाला सबक सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन सबके सामने कह देती है कि वो प्रेग्नेंट भी है। इसके बाद तो सभी लोग और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं एंड फिर वो सबकी बढ़िया वाली बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। अब हम इस बंदी को देखते हैं हमारे असिस्टेंट के साथ, जहाँ पर असिस्टेंट से कहती है तुम्हारे अलावा मैंने किसी और की भी आवाज सुनी थी। इस पर वो कहता है नहीं नहीं मैं ही था एंड वो उसे कह देती है फ्लो में बह गई थी ना इसलिए प्रेग्नेंट होने का बहाना कर दिया, बस ऐसे ही सभी लोगों को सबक जो सिखाना था। इस पर वो कहता है कोई बात नहीं एंड वो वहाँ से चली जाती है। अब ये बंदी आ जाती है घर पर, जहाँ पर ये मैम का लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉय जाता है और फिर वो हमारी हीरोइन को बहुत प्यार से देखता है, साथ ही वो उसकी चोट को भी देखता है और उस पर आराम से मरहम पट्टी भी करता है। इसके बाद वो जाकर मैनेजर से मिलता है और मैनेजर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। इस पर मैनेजर कहता है ऑफ कोर्स मैंने प्रोटेक्ट किया था। जिसके बाद हमारा हीरो से कहता है उसको जिसने भी परेशान किया है उसकी हालत बात खराब कर दो, उसको पूरी तरीके से बैंकरप्ट करवा दो कि उसको ये सिटी छोड़कर जाना पड़ जाए। इस पर तो मैनेजर सामने से कहता है इस तो अजीब है, आपको उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि तभी अचानक से हमारे हीरोइन यहाँ पर आ जाती है। हमारे हीरो से कहती है अरे तुम उठ गए। इस पर तो हमारा हीरो शॉक हो जाता है कि उसने उसे देख लिया, लेकिन वो तो उसके क्लोज आ जाती है बिकॉज वो आधी नींद में थी और कहने लगती है तुम सपने में कितने ज्यादा प्यारे लगती हो, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो एंड वो उसको किस करने लगती है। इस पर तो मैनेजर अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है और हमारा हीरो तो अलग ही शॉक होता है। अब अगली सुबह जब इस बंदी की आंखें खुलती है तो उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन कर रही थी। इनसे ये कहती है रात सपना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सपने में मैंने जॉय को देखा जो कि एकदम ठीक ठाक होश में आकर खड़ा हुआ था एंड वो फिर जॉय की तरफ देखने लगती है एंड फिर वो जानबूझकर एक पंख निकालती है और उसे छेड़ना शुरू कर देती है, जिससे बेचारा बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। बस यही सोच रहा था कि तब रुकेगी। वो जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करता है। जिसके बाद फाइनली ये बंदी भी यहाँ से चली जाती है। उसके जाते तो ये उठकर बैठ जाता है। बेम को चैन दिखाया जाता है जो कि लिली के साथ था और वो उसको सारी बातें बता रहा था। इस पर लिली कहती है शायद मेरी बहन का दिमाग खराब हो चुका है। जिस तरह कहता है वाकई में उसका दिमाग खराब हो गया है, मैं तो उसका फेवरेट पर्सन हुआ करता था। इस पर वो कहती है कोई बात नहीं, उसे जेलस फील कराओ जिससे वो भागकर तुम्हारे पास आ जाएगी बिकॉज वो हमेशा से तुम्हारे प्यार में पागल थी। इसके बाद वो हमारी हीरोइन को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो ब्लॉक है। इस पर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो हमारे हीरोइन को मैसेज करता है लेकिन हमारी हीरोइन उसे इग्नोर कर देती है और फिर ये बंदी देखती है हमारे हीरो की तरफ। फिर वो एक नॉवल उठाती है जो कि एक रोमांटिक नॉवल होता है एंड जिसमें फीमेल लीड की रोमांटिक लाइन्स होती है वो उनको बोलना शुरू कर देती है और हमारे हीरो को टच करना शुरू कर देती है एंड ये बहुत ही ज्यादा चीजी लाइनें बोल रही थी कि अचानक से उसकी मदर इन लॉ वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है और कहने लगती है आप यहाँ पर, दरअसल मैं तो बस, लेकिन वो कहती है अरे अरे शांत हो जाओ, मुझे पता चला है कि रात को पार्टी में तुमने उस चुड़ैल की अच्छी वाली बेइज्जती की है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो उसको एक कार्ड देती है पूरे 30 मिलियन का। इस पर तो हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, जबान से तो मना कर दिया लेकिन हाथों से कार्ड को ले लेती है। तो उसकी मदर इन लॉ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है मुझे ये भी पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये तुम बहुत बड़ी खुशखबरी है। माना कि वो कोमा में है लेकिन तुम तो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर हमारी हीरोइन आ जाती है टेंशन में। ये बाहर आती है तो बटलर उनको मिलता है और वो टिज्मो से कहता है अब जानती हूँ ना उसने प्रेगनेंसी का बहाना किया था उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। इस पर वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं भी बस यहाँ पे मजाक ही कर रही थी। अब हमारी हीरोइन हमको दिखाई जाती है उसकी बेस्टी डेजी के साथ। वहाँ पर वो डेजी को बताती है कि उसने पार्टी में बड़ा खतरनाक वाला हंगामा किया, साथ ही प्रिटेंड किया है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। अब वो क्या करेगी। और यहाँ पर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ आया था। दोनों एक और मास्क लगाकर बैठे हुए थे ताकि तस्मीन उन्हें पहचान न सके। यहाँ पर डेजी तो अभी ज्यादा खतरनाक होती है। वो हमारी हीरोइन को आइडिया देती है कि मेल मॉडल ऑर्डर करते हैं, बताओ और रोमांस करो, उसके बाद बता देना कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। ये आइडिया हमारी हीरोइन को बहुत पसंद आता है लेकिन ये आइडिया सुनकर हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है। वो असिस्टेंट से कहता है मन कर रहा है जाता है इस लड़की को एक जोरदार पंच मारूं। तभी हमारी हीरोइन चारों तरफ नजर घुमाती है और उसकी नजर जाती है हमारे हीरो पर एंड वो लहराते हुए उसके पास पहुंच जाती है और सीधा उसको अपना कार्ड देती है लेकिन वो सामने से कहता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जिस पर वो चिढ़ जाती है और वापिस अपनी जगह पर आ जाती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है चलो मेल मॉडल ऑर्डर करते हैं। इस सुनकर हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मेल मॉडल ऑर्डर कर दिए जाते हैं। इस पर तो हमारे हीरो असिस्टेंट से कहता है और भी 20 मेल मॉडल ऑर्डर करो। असिस्टेंट कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, वो आपकी वाइफ है। जिस पर हमारा हीरो कहता है हाँ करो और कार्ड को ब्लॉक करवा दो, अभी इसका सबक सिखा
आता हूँ। और यहाँ पर असिस्टेंट वैसा ही करता है, जिसके बाद यहाँ पर मेल मॉडल्स आ जाते हैं और ये बंदी उनको ताड़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है लिली, जो कि कहने लगती है, ओ तुमने मेल मॉडल ऑर्डर किए हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसा भी है? पर हमारी हीरोइन पहले ही अपना कार्ड चेक कर चुकी थी और उसे पता चल चुका था कि कार्ड तो ब्लॉक हो चुका है। जिसके बाद वो लिली से कहती है, बिल्कुल नहीं बहन, मेरी मदद करो ना, मैं तो बहुत गरीबी से जी रही हूँ, मेरा पति सारा टाइम बिस्तर पर पड़ा रहता है, इसलिए मेल मॉडल ऑर्डर किया था, लेकिन पैसा ही नहीं। लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत ज्यादा दयालु हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। अपनी तारीफ सुनकर वो कहती है, ऑफकोर्स मेरे पास पैसा है। तभी हमारी हीरोइन सामने से कहती है, तो बिल पे कर दो। जिस पर उस बंदी की बोलती थोड़ी सी बंद हो जाती है, लेकिन तभी लिली की बेस्टी पीछे से कहती है, ऑफ कोर्स लिली बिल पे कर सकती है, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा रिच है। अब ये बंदी अपनी इंसल्ट तो करा नहीं सकती थी, इसलिए वो अपना कार्ड जैसे तैसे निकाल कर दे देती है, लेकिन वन से तो ये बड़ा दुखी थी एंड सारा बिल पे कर देती है और हमारी हीरोइन यहाँ से चली जाती है। बिल पे करने के बाद सामने से मैनेजर कहता है, अभी 20 मेल मॉडल्स का बिल भी बाकी है। सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? इस पर वो सामने से कहता है, करीब 100 मिलियन आपको देना है। इस पर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी बेस्टी की तरफ देखती है, उसकी बेस्टी कहती है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, एंड वहां से चली जाती है। इसके बाद ये बंदी अपनी इयररिंग्स, बैंगल्स, अपनी ज्वेलरी निकाल कर दे देती है, लेकिन सामने वाला बंदा कहता है, अभी भी 10 मिलियन बाकी है। इस पर ये बंदी चेक पर सिग्नेचर करती है और उसको बड़ा ही दुख होता है इतना सारा पैसा देते हुए। अब हमको हमारी हीरोइन डेजी के साथ दिखाई जाती है, जहाँ पर डेजी कहती है, अगर मेल मॉडल को पसंद आता वाकई में तुम फिजिकल हो जाती। इस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो मेरा हस्बैंड ही प्यारा है, कितना ज्यादा सुंदर है, कितना ज्यादा क्यूट है, उसके अलावा किसी का ख्याल आ ही नहीं सकता। पर ये लाइन सुनकर हमारे हीरो के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। उसके बाद ये दोनों बैठकर यहाँ पर हद से ज्यादा ड्रिंक करती हैं एंड डेजी यहाँ से निकल जाती है। जैस्मीन भी अपने लिए कैद कर रही होती है कि तभी एक मेल मॉडल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो पहचान जाता है कि ये तो मिंग सैमरी की डॉटर है और वो सोचता है, अगर मैं इसको पटा लूंगा तो मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ये बंदी जैसे अपनी कैब में बैठने जाती है तो सोलंकी को कैब में बैठ जाता है इसके साथ ही, लेकिन मैनेजर और हमारे हीरो ये सीन देख लेता है। इस पर हमारा हीरो असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से कार लेकर आओ। फिर वो कार लेकर आता है, ये बंदा तो उसी को साइड करके वहां से निकल जाता है। बेचारा असिस्टेंट चिल्लाते रह जाता है, अरे सर मैं तो रह ही गए। कार में ये बंदा हमारी हीरोइन के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तभी हमारा हीरो फुल स्टाइल में कार रोकता है, गुस्से में आता है, उसको वहां से भगाकर हमारी हीरोइन को खींचता है। जिस पर वो बंदी कहती है, अरे वाह तुम्हारा फेस तो मेरे हस्बैंड से मिलता है। इस पर सामने से वो कहता है, सच में नशे में हो या प्रिटेंड कर रही? लेकिन वो तो सिर्फ यही बोल रही थी कि तुम मेरे हस्बैंड जैसे दिखते हो। जिस पर वो समझ जाता है कि सच में नशे में है। वो उसे घर वापस लेकर आता है, जहाँ फल अच्छे से उसकी टेक केयर करता है। मेड उसके लिए सूप लेकर आती है और वो देखती है कि बंदी किस तरीके से उसको मार रही है, कभी चिल्ला रही है और अपने मन में सोचती है, मैडम तो काफी ज्यादा खतरनाक है, सर भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना ये कितने गुस्से वाले हैं। उसके बाद हमारा हीरो सबसे पहले तो गुस्से में उससे सूप पिलाने लगता है, लेकिन वो पीती नहीं। जिसके बाद वो बहुत प्यार से उसको सूप पिलाता है, तो जैसे तैसे उसे सुला देता है। अब दूसरी तरफ हमको दिखाई जाती है लिली, जो कि अपनी पेरेंट्स के साथ होती है और वो भर भर के हमारी हीरोइन की शिकायतें कर रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसे किया है, वैसे किया है, इतना सारा मेरे नाम पे बिल फटवा दिया है, आपको कुछ करना होगा। इस पर तो उसकी मॉम कहती है, जब से वो फैमिली में गई है तब से उसका एटीट्यूड चेंज हो गया है, हमें कुछ भी करके उसका डाइवोर्स करवाना होगा। एंड ये लोग वहाँ जाने का प्लान करते हैं। इसके बाद ये लोग मिलने पहुंच जाते हैं जैस्मीन से। जैस्मीन इन्हें देखते ही कहती है, दफा हो जाओ। लेकिन लिली की मॉम आगे आती है और वो कहती है, भले ही मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी मॉम तो हूँ ही, भले ही सौतेली सही। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक ऐसे आदमी के साथ तुम हो जो कि बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, तुम्हारी केयर टेक नहीं कर सकती, तुम उसे डाइवोर्स दे दो। एंड वो हमारी हीरोइन को डाइवोर्स पेपर दे देती है। असिस्टेंट ये देखता है तो जल्दी से हमारे हीरो के पास जाता है और जाकर बताता है कि मैम आपको डाइवोर्स दे रही है। ये सुनकर हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में खड़ा होता है। इधर हमारी हीरोइन जैसे ही साइन करने वाली थी, वो वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे डाइवोर्स नहीं देना। उसको होश में देखकर तो जैस्मिन के होश उड़ जाते हैं, साथ ही उसकी फैमिली वाले भी शॉक हो जाते हैं। लिली के डैड तो सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो वाज लाइक, अपनी सॉरी को अपने पास रखो, एंड वो उन्हें धक्के मरवाकर वहाँ से निकलवा देता है। इसके बाद जैस्मिन से कहता है, मुझे लगता है कि हमें बात करने की जरूरत है। वो उसे अपने साथ रूम में लेकर आता है, जहाँ पर उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है, इस पर साइन करो, जिसमें लिखा हुआ था हम शादीशुदा रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, पर्सनल लाइफ
में दखल नहीं लेंगे, एक दूसरे के साथ बाहर नहीं जाएंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे, किस नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक बिल्कुल नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानने वाली, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। एंड वो उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच रोमांस नहीं होगा तो क्या पड़ोसी के बीच में होगा। तो हमारा हीरो जल्दी से उसको बेड पर लिटा देता है और फिर वो रुकने लगता है, लेकिन हमारी हीरोइन कहाँ अब रुकने वाली थी। जैसे कहती है तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारे जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन हमारा हीरो जल्दी से उससे दूर हो जाता है और वो कहता है बेहतर होगा 10 मीटर की दूरी मुझसे बना कर रखना। इस पर तो बहुत चिढ़ जाती है और नाटक करने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। लेकिन ये बंदा तो सुनता ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को मिसिस मो के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन मिसिस मो को खाना सर्व करती है। इस पर हमारा हीरो उसके बाउल को हटा देता है और अपना सर्व किया हुआ खाना उनको देता है, जिस पर जैस्मीन अपने मन में सोचती है कितना ज्यादा इतरा रहा है, इसको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। एंड वो यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। मिसिस मो पूछती है कि बेटा क्या हुआ। इस पर वो कहती है मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मुझसे कहा है कि 10 मीटर की दूरी पर रहना। इस पर हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कितनी ज्यादा शातिर लड़की है, इसे क्या लगता है मेरी मॉम इसकी बातों में आ जाएंगे। एंड वो उनसे कहता है देखिए मेरी बात सुनिए, लेकिन वो तो सामने से उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो, कितनी प्यारी बच्ची है, तुमसे कितना प्यार करती है, फिर भी उसके साथ ऐसा कर रहे हो। तभी ये बंदी पोस्टर भी निकाल लेती है हमारे हीरो का, कहती है मुझे तो ये फोटो देखकर प्यार हुआ था, उसकी बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी है, मैं तो इसकी ऐसी हालत में मैंने इससे शादी की थी कि ये बिस्तर पर था, मैं इसकी मसाज करती थी, मैंने कितनी मेहनत करके इसको होश में लेकर आई हूँ, पर ये है कि इसको मेरी पड़ी ही नहीं है। इस पर तो मोम उसको और भी ज्यादा डांटती है, जिस पर वो सामने से कहता है एक्चुअली ये प्रेग्नेंट है ना, इसलिए मुझे भी तो अपने दायरे में रहना होगा। इस पर मोम कहती है लेकिन ध्यान कौन रखेगा, तुम्हें इसका ध्यान भी रखना होगा। एंड वो उसको बहुत ज्यादा डांटती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो तो अपना काम कर रहा है एंड जैस्मीन उसका जाने लगती है, वो भी अपने चिल्लों के साथ, लेकिन वो कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ही नहीं सो जाओ। इसके बाद वो बेड पर बैठ जाती है कि तभी टीवी में न्यूज आती है कि मेन ग्रुप जो ज्वेलरी डिजाइन थे उसकी पलग्रामी नोवोत को पब्लिक कर दिया है, साथ लिली की भी डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये न्यूज देखकर तो हमारे हीरोइन याद करती है मेरी पिछली जिंदगी में मेरे साथ ऐसा ही किया गया था धोखे से, और जो मैंने डिजाइन बनाए थे वो सब लिली को दे दिए गए थे, इसको अवार्ड मिला था, साथ ही मेरे साथ धोखा हुआ था और मेरी बहुत बेइज्जती की गई थी। एंड वो अपने हस्बैंड से कहती है टेंशन मत लो, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगी, जिस पर वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ। अब अगले दिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज लिली के आजू बाजू होते हैं एंड वो उसे बोल रहे थे कि आखिर वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, उसे कंपनी में रखा क्यों है। और तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है और वो जैसे ही अपना चश्मा निकालते एक लड़का उसे देखकर शॉक हो जाता है और फिर कहने लगता है तुम कितनी ज्यादा बेकार हो, तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड वो उसको सुनाने लगता है। इस पर तो हमारी हीरोइन उसे भी सुनाना शुरू कर देती है, जिस पर उसके ऊपर पेपर्स फेंकता है तो हमारी हीरोइन उसके ऊपर पानी फेंकती है। अब लिली उसके पास आती है और कहती है बहन मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिस पर हमारी हीरोइन उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। इस पर टहना गिराता है, हमारी हीरोइन चंद को भी हिट कर देती है। ये सारा नजारा देखकर तो लिली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर सभी को हमारी हीरोइन बताती है कि जिन डिजाइन का ढिंढोरा सबके सामने लिली पीट रही है वो डिजाइन तो उसके हैं। इस पर लिली कहने लगती है तुम झूठ कैसे बोल सकती हो। हमारी हीरोइन पेन उसके हाथ में देती है और कहती है चलो ड्रॉ करो, जिसके बाद वो ड्रामा करने लगती है कि उसके हाथ में तो ये हो गया है वो हो गया है, वो ड्रॉ नहीं कर सकती। एंड तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की। चैन उसे देखकर चिढ़ जाता है, वो बहस करने लगता है। इस पर तो हमारा हीरो उसका हाथ मोड़ देता है, जोरदार लातों से मारता है। इससे वो दूर जमीन पर जाकर भी अपने हर चलते से लिमी जाकर उसे उठाती है। वो कहने लगती है इस तरीके से तुम हमें बुली नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हीरो के सामने किसकी चलने वाली थी, वो तो अपने गार्ड से उन सबको पिटवा देता है, मतलब पकड़वा देता है। साथ ही यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम जेनी होता है, वो हमारे हीरोइन के पास आती है और कहती है मुझे मिस्टर जॉय ने की डिजाइनिंग टीम में हायर किया है, आपके साथ काम करके बहुत मजा आएगा। एंड वो काफी जानी मानी मशहूर डिजाइनर होती है, ज्वेलरी डिजाइनर होती है। सभी लोग उसे देखकर शौक हो जाते हैं। हमारी हीरोइन उससे मिलकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। अब हमारे हीरो सभी को धक्के मरवाकर वहाँ से निकलवा देता है। एंड जॉय हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और अपने केबिन में लेकर आता है। यहाँ पर आती तो कहने लगती है तो बाबू चलो मैं चलती हूँ, लेकिन वो तो उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे ये दोनों एक
दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। एंड फिर वो उससे कहता है क्या चल रहा था ये, जिस पर वो कहती है हस्बैंड माफ कर दो, एंड ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो ना प्लीज। जिस पर वो कहता है सच में, इस पर वो कहती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा मैं फालतू में जाकर किसी से नहीं करूंगी। जिस पर हमारा हीरो मानता नहीं, तो ये बंदी सामने से खुद से ही नाराज हो जाती है। लेकिन हमारा हीरो जब उसे प्यार से देखता है तो फिर वो उसके क्लोज आता है किस करने के लिए, लेकिन फिर रुक जाता है। जिसके बाद हमारा हीरो तो हद से ज्यादा शर्मा जाता है एंड वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। लेकिन हमारे हीरोइन की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो तो खुश हो जाती है कि उसने मुझे किस किया है। अनाम इसको देखते हैं डेजी के साथ, जहाँ पर ये खोई खोई बैठी हुई थी। डेजी कहती है ब्रो कहाँ खोई हुई है, जल्दी से मुझे बता हुआ क्या है। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है कुछ भी नहीं। जिस पर वो कहती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ। जिस पर वो उसे बता देती है। इसके बाद डेजी उसे कहती है दरअसल मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, तुम्हारी मॉम ने सुसाइड नहीं किया है, कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज उससे एक एक्सीडेंट भी हुआ था। ये जानकर हमारी हीरोइन थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो कहती है मुझे पूरा यकीन था मेरी मॉम सुसाइड नहीं कर सकती है, इसके पीछे कोई तो गड़बड़ है। इस पर डेजी कहती है टेंशन मत लो, मैं इन्वेस्टिगेट करवा रही हूँ, मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। इस पर जैस्मिन वाज लाइक तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। आदम को दिखाया जाता है बेवकूफ चैन, जो कि बहुत गुस्से में था और लिली उसकी चोट पर दवाई लगा रही थी, जहाँ पर वो कहता है उसकी हिम्मत कैसी मेरे साथ है। जिस पर लिली कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको सबक तो जरूर सिखाएंगे। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमको दिखाया जाता है जॉय, जो कि हमारी हीरोइन का इंतजार कर रहा था। वो कहता है 10 बज चुके हैं, वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया, आखिर कहाँ है। फिर तो असिस्टेंट कहता है मुझे लगता है कि आपको खुद जाना चाहिए उन्हें देखने के लिए। इस पर हमारा हीरो कहता है तुमने सही कारण वहाँ से निकल जाता है। जिस पर असिस्टेंट का रिएक्शन वाज लाइक सर को मैडम की फिक्र तो जरूर है, लगता है प्यार हो गया है। रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दबे पाव ये बंदी अपने रूम के अंदर एंटर करती है। इसने अपने हीरोज की हाथों में पकड़ी हुई थी। ये देखती है कि रूम की लाइट ऑफ है और कहती है लाइट बंद है, इसका मतलब सो गया होगा। जल्दी से चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाती हूँ। हमारा हीरो तो यहाँ पर बैठा हुआ था अंधेरे में। देखती है कि बिस्तर पर वो लेटा हुआ है, पर वहाँ पर तो पिलो होते हैं। लेकिन जैसे हमारा हीरो लाइट जलाता है ये तो डर जाती है, इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों लग रही हो। इस पर वो कहती है घबराओ कैसे नहीं, तुमने मुझे डरा दिया। वो कहता है इतनी रात को लेट से आएगी तो डरोगी ही ना। जिस पर वो कहने लगती है बकवास करना बंद करो, यहाँ पर भूत बन के बैठे हो। वो कहता है इतनी देर से कहाँ पर थी। वो कहती है प्रिटेंड करना बंद करो, हमें अपने काम से काम रखने की जरूरत है। यहाँ पर इन दोनों के बीच हो जाती है बहस, जिस पर हमारी हीरोइन इस बंदे के क्लोज आती है और उसका फेस पकड़ के कहती है क्या बात है, मेरे लिए इतने ज्यादा पागल हो रही थी। इस पर वो कहता है मैं ऐसी औरत के लिए क्यों पागल हो जाऊंगा जो कि मेल मॉडल्स को ऑर्डर करती है। इस पर तो हमारी हीरोइन उसकी तारीफ करती है और कहती है तुम्हें जेलसी हो रही है। इस पर हमारा हीरो वजला कि ये तुम्हारा एक फालतू का सपना है, मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही। इस हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम्हें जेलसी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहली नजर में मेरे प्यार में पड़ गए। इस पर हमारा हीरो उसके क्लोज आता है, जिस पर जैस्मिन को लगता है कि वो किस करेगा, लेकिन वो तो उसके कान में कहता है कॉन्ट्रैक्ट में ये भी ऐड करूंगा कि 10 बजे से पहले आना है। एंड वो ये कहकर जाने लगता है, जिस पर जैस्मिन को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में उसके ऊपर पिलो फेंक कर मारती है। फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है पहले जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ भी करोगी। इस पर हमारी हीरोइन कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर जो मैंने किया था चलो वापस कर दो। किस किया था ना, नेक पे किस किया था ना, लो वापस। तो वो अपनी नेक शो करना शुरू कर देती है। इस पर तो हमारे हीरो का रिएक्शन वाज लाइक ए वकूफ औरत, एंड वो पिलो उठाकर सीधा बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। जैस्मिन तो बैठकर सिर्फ उसे घूमने लगती है, जिस पर वो कहता है चाहती क्या हो। इस पर तो ये बंदी उसके क्लोज आ जाती है, उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर सामने से हमारा हीरो भी उसे किस करने लगता है, लेकिन फिर किस करते करते फिर से दोनों के बीच बहस हो जाती है और फिर हमारा हीरो चिढ़कर उससे दूर हो जाता है। अगले दिन हम हमारी हीरोइन को कंपनी में देखते हैं, जहाँ मैंने उसको काफी सारे सीवी दिखा रही थी, लेकिन हमारी हीरोइन को कोई भी सीवी पसंद नहीं आ रहा था। वो हर किसी में बोल रही थी नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। फिर जर्नी सामने से कहने लगती है पर हमें अभी लोगों की जरूरत है। हमारी हीरोइन कहती है जरूरत है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गाय भैंस किसी को भी घुसा लूं, किसी पसंद आएगा उसे ही घुसाऊंगी ना। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो बताता है कि बाहर काफी सारे लोगों की भीड़ है, इन्होंने बाहर धरना दिया है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। ये धरना किसी और से नहीं बल्कि हमारी हीरोइन के लिए था और वो सभी बोल रहे थे कि माफी मांगो माफी मांगो। नहीं किसी और का नहीं बल्कि लिली का किया भरा था। हमारी हीरोइन और जेनी ये सब विंडो में से देख रहे थे, जहाँ पर जेनी बताती है कि इंटरनेट
नेट पर आपके बारे में काफी ज्यादा बुरा भला बोला जा रहा है, काफी सारे डिजाइनर्स आपसे हेट कर रहे हैं। इस पर तो सामने से जैस्मिन कहती है बाहर में जाने तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जो भी होगा मैं उसे हैंडल कर लूंगी। तुम जाओ और न्यू एम्प्लॉयज और डिजाइनर्स को ढूंढ के बाद हमारी हीरोइन आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और फिर उसको याद आ जाती है जॉय की, जिसके बाद ये जॉय को कॉल लगा देती है और कहती है फ्रेंड क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे। लेकिन सामने से जॉय कहता है पहले जो रायता फैलाया है उसको समेट लो। इस पर वो कहती है अरे इसका इससे क्या लेना देना, जिस पर वो कहता है ये सारा मैटर ना सॉल्व करो, उसके बाद ही मुझसे बात करना है। वो कॉल कट कर देता है, जिस पर इस बंदी को बहुत गुस्सा आता है। अब जेनी आती है और बताती है लॉबी में काफी सारे डिजाइनर्स आए हैं जो कि आपका वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर असिस्टेंट हमारे हीरो से कहने लगता है सर आपको मैडम की मदद करनी चाहिए। इस पर तो हमारे हीरो को गुस्सा आता है, वो कहता है कहना क्या चाहते हो। इस पर वो कहता है सर वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी कितनी ज्यादा केयर करते हैं, आपको उनकी हेल्प करने की जरूरत है, आप देख रहे हैं ना मैटर कितना बड़ा है। इस पर सामने से जो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है, मुझे ज्ञान देने के बजाय। एंड ये बंदा भी सेम बिल्डिंग में बैठा हुआ था और सारा तमाशा देख रहा था। तभी भीड़ अंदर आ जाती है, लेकिन उनके सामने आकर जैस्मीन खड़ी हो जाती है। लिली जैस्मीन से कहती है तुमने जो किया है तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। इस पर सामने से हमारी हीरोइन भोंपू लग रहा है कि उसमें से वो जोर से चिल्ला करके हटती है आप सभी को लगता है कि मैंने गलत किया है, मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो मैं घंटा माफी नहीं मांगूंगी। इस पर तो यहाँ पर खड़ी हुई एक डिजाइनर कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म आने की जरूरत है, तुम्हारी वजह से सबको कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, तुमने इवेंट को भी कैंसिल करा दिया है सिर्फ अपने ईगो की वजह से। एक आदमी उसमें से कहता है तुम अपनी बहन को ही कैसे बुरी कर सकती हो, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा घटियापने वाली हरकत है, तुमने अपने कनेक्शन का यूज किया है इसलिए इतनी आसानी से यहाँ घूम पा रही हो, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। इस पर सामने से हमारी हीरोइन कहती है तो तुम सभी को पता है कि मेरे कनेक्शंस हैं, तो आखिर तुम इतनी स्टुपिडिटी वाली हरकत कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आकर भीड़ जमा करने से कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज मैं अभी भी अपने कनेक्शंस का यूज करूंगी। एंड वो उन सभी के इंसल्ट करना शुरू कर देती है और सभी को बहुत ही बढ़िया वाला सुनाती है। हमारा हीरो भी ये सब कुछ देख रहा था एंड वो कहता है सच में इसका बात करने का तरीका तो बहुत ज्यादा शार्प था, इंसल्ट करने में कितनी ज्यादा माहिर है। अब जो सामने डिजाइनर खड़ी हुई थी वो चिढ़ जाती है और वो जैस्मीन से कहती है डिजाइनर इंडस्ट्री में अब तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, तुम्हारे इस कंपटीशन में कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आगे नहीं आने वाला, न ही कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा, इसलिए खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। अभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कहता है किसने कहा कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा। उस आदमी को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं बिकॉज वो ब्लिस्टार कंपनी का जर्नल मैनेजर था एंड वो यहाँ पर हमारी हीरोइन की सपोर्ट के लिए ही आया था। एंड यहाँ पर उनके अलावा और भी काफी सारे लोग आए थे, एक लेडी आई थी जो कि एक बड़े से होटल की फाउंडर थी, साथ ही एक बड़ी डिजाइनर भी आई थी। हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है मैंने तो कोई बैकअप वगैरह के लिए कॉल भी नहीं किया। अब जो डिजाइनर थी वो आगे आती है और वो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ते हुए कहती है जानती हूँ कि तुम्हें न्यू डिजाइन की जरूरत है ज्वेलरी के लिए, टेंशन मत लो, मैंने पूरे 10 डिजाइन तैयार करवाए हैं और वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। पर तो हमारी हीरोइन उन सभी को शुक्रिया कहती है। तभी जो डिजाइनर होती है उन लोगों से कहने लगती है आप इसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इसने अपनी ही बहन के साथ कितना ज्यादा गलत किया है, मुझे लगता है कि इसको तो बैन ही कर देना चाहिए इस इंडस्ट्री से। इस पर तो सामने से वो हमारी हीरोइन की भर भर के बुराइयां करने लगती है। तभी सामने से वो आदमी चाहता है ये कैसी बकवास कर रही हो, किसका कंपैरिजन किससे कर रही हो, लिली तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो टैलेंट की माँ है माँ। एंड वो डिजाइनर ये बोलती बनकर आ देते हैं जरा ध्यान से इनकी तरफ देखो, ये कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, पूरी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है, इनके लेवल तक पहुंचने के लिए पता भी है कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। एंड अपनी तारीफें सुनकर तो हमारी हीरोइन के मन में लड्डू फूट रहे थे, ये किसी को कॉपी कैसे कर सकती है, लोग इनको कॉपी करते हैं और तू इन पर इल्जाम लगा रही हो। तभी सामने से हमारी हीरोइन के ये नीवी तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदमी यहाँ पर हमारी हीरोइन से कहने लगता है कि आपसे मिलना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं सच बता रहा हूँ मैं आपसे मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब यहाँ पर जेनी आती है जो कि हमारी हीरोइन को बताती है डिजाइनर से मिलना है, सब लोग आपसे मिलने आ चुके हैं। जिसके बाद ये बंदी जाती है, दिस सबके सीवी देखे बिना ही डिजाइन देखते हैं और उन लोगों का ऑरा देख देख के उनको लेते जाती है, यहाँ तक कि वो एक डिलीवरी बॉय खुद भी ले लेती है। हमारा हीरो तो ये देखकर हो जाता है कि आखिर ये पागल हो चुकी है, ये शक्लें देख देख के क्यों हायर कर रही है। तो जो वो डिजाइनर होती है वो बोलने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम सच में एक पागल औरत हो। और फाइनली अब हमारे हीरो से बर्दाश्त नहीं होता, वो गुस्से में उसके पास आता है और हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम सब लोग एक नंबर के गधे हो,
इस पर तो सिचुएशन संभालने के लिए मैनेजर खड़ा होता है और वो हमारी हीरोइन से कहता है जरा एक बार अपने डिजाइन दे। जो ये बंदी भी तुरंत ही उसे अपने डिजाइन दे देती है। फिर तो वो डिजाइनर कहती है अब देखना तुम्हें कैसे रिजेक्शन मिलेगा क्योंकि ये यहाँ के टॉप डिजाइनर हैं। वो डिजाइनर यहाँ पे कहने लगती है अब देखना कैसे तुम्हारी बेइज्जती होगी बिकॉज ये यहाँ के सबसे अच्छे डिजाइनर हैं और ये तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन तभी वो कहने लगते हैं कमाल कर दिया, इससे बेटर डिजाइन तो मैंने आज तक नहीं देखे, आप में तो वाकई में बहुत ही ज्यादा काबिलियत है। इस पर तो हमारी हीरोइन बहुत खुश हो जाती है और जब ये सारी चीजें रियली ऑनलाइन देखती है तो उसे खुद जाती है, बहुत रस्सा आता है और वो अपने पैरों को पटकना शुरू कर देती है। अगला सीन में दिखाया जाता है, मतलब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन जेनी के साथ खड़ी थी। जॉय उसे पिक करने आता है। जैसे ही वो उसके पास जाने लगती है कि तभी एक एम्प्लॉय आता है और वो कहता है क्या मुझे एडवांस में पैसे मिल सकते हैं बिकॉज मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार है। इस पर सामने से वो कहती है ठीक है। इस पर वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। ये देखकर तो हमारे हीरो को हद से ज्यादा जेलसी होती है। ये बंदा मिरर नीचे करता है, इस पर तो वो लड़का दूर हो जाता है। अब ये बंदी जैसे ही कार में आकर बैठती है जॉय से कहता है ये सब क्या था। इस तरह वो कहती है मैंने बस उसकी हेल्प की, उसने खुश होकर मुझे हक किया। इस तरह वो कहता है वो एक लड़का है। इस तरह कहती है वो 18 साल का बच्चा है। हमारा हीरो वाज लाइक है तो लड़का ही ना, बड़ी काइंडनेस दिखाई रही हो और बड़ी काइंडनेस चाह रही है कि दूसरों को हक कर रही हो। जिस तरह वो कहती है क्या बोल रहे हो, लेकिन ये बंदा तो हद से ज्यादा जेलस था। वो उसकी सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है जिस पर जैस्मिन की दिल की धड़कने, लेकिन फिर भी ये बंदा ताना मारने का एक बहाना नहीं छोड़ता। जब जब इसको मौका मिलता है बार बार 18 साल के किड को बीच में खींच लेता है। वो कहने लगती है इतने चिढ़ क्यों रहे हो। जिस तरह कहता है बिकॉज मुझे घर जाना है और तुम्हारी वजह से मुझे घर जाने में देरी हो गई। इस पर जैस्मिन कहती है लेकिन कैसे। हमारा हीरो वाज लाइक हक कर रही थी ना एक 18 साल के बच्चे को। फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तो हमारा हीरो इसको एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उसने एक श्री तैयार करवाया था जो कि पूरा गोल्ड का था। उसे देख कर तो हमारी हीरोइन खुश हो जाती है। उसे याद आता है उस 18 साल के लड़के ने हक करते हुए इसे कहा था आप बहुत अच्छी है, जल्दी आपको एक पैसों का पेड़ मिलेगा। और वो सोचने लगती है यही है मेरे पैसों का पेड़, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा लकी साबित होने वाला है। उसके बाद ये लोग घर आते हैं और ये बंदी खुद इस पेड़ को उठार कर ला रही थी। मेड आती है और वो कहती है लाइए मैम मुझे दे दीजिए। मैं नहीं कहती बिल्कुल नहीं, ये पैसों का पेड़ मेरा है, बिल्कुल नहीं दूंगी। यहाँ पर मिसेज मो आ जाती है और कहती है ये क्या कर रही हो। और वो उसके हाथों को देखती है और कहती है इतना भारी सामान क्या उठा रखा है। वो उसके हाथ से सामान को लेती है, मेड को दे देती है। उसके फिर हाथ देखने लगती है और कहती है ये क्या है, तुम्हारे हाथों में देखो कितने भारी चीजों से निशान पड़ते हैं, तुम्हारे हाथ कितने ज्यादा नाजुक हैं। वो जॉय से कहने लगती है तुम्हें शर्म नहीं आई इससे इतना भारी सामान उठाते हुए, देखो इसके हाथों में कितना दर्द हो रहा है। इस पर वो कहने लगती है नहीं नहीं ये तो मैंने खुद से ही उठाया था, आप प्लीज इसको ब्लेम मत कीजिए। लेकिन मॉम तो मॉम होती है, वो तो लगातार हमारे हीरो को ही सुना रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से देखो इसके हाथों में कितनी जोर से चोट लगी है। इसके बाद मॉम यहाँ पर उन दोनों से कहने लगती है आजकल तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, मुझे लगता है कि तुम लोगों को टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। वो कहने लगती है कहीं बाहर जाओ। इस पर हमारी हीरोइन मना करने लगती है कि नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन वो तो जिद पर अड़ जाती है। वो कहती है एक दूसरे के साथ तो अच्छा टाइम स्पेंड करो, कंपनी बाहर में जाए, दोनों जल्दी से खुशखबरी दो। वो दोनों को तैयार कर देती है। हमारे हीरो तो एकदम शांत खड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन लगातार हमारी हीरोइन बोले जा रही थी कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी कंपनी में बहुत काम है, मुझे कंपनी जाना है। लेकिन मिसेस मो तो सामने से सुनने का नाम ही नहीं लेती, वो तो बस यही बोल रही थी कि एक दूसरे के साथ बस टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन हमारी हीरोइन चुप ही नहीं हो रही थी। इस पर तो हमारा हीरो थोड़ा सा जेलस होता है और कहता है मेरे साथ जाने में किस बात की प्रॉब्लम है, आखिर मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ। इस पर जस्मिन कहने लगती है कि ऐसे फालतू की बातें कर रहा है और दोनों इनली वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद बटलर मिसेस मो से कहता है इस हिसाब से तो फाइनली आपको चाइल्ड मिल ही जाएगा। जिस पर मिसेस मो मैं कहती है मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए, तो जिंदगी का मजा आएगा जब उसके टेंट्रम्स झेलूंगी। अब ये दोनों फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन दोनों को जाना था। रुकने की वजह से हमारी हीरोइन की नींद भी खुल जाती है। बंदी अपना फोन चेक करती है जहाँ पर ये देखती है, जस्मीन अपना फोन चेक करती है जहाँ पर ये देखती है कि ऑनलाइन सभी का ओपिनियन चेंज हो चुका है और अब वो सभी के लिए विलन नहीं है, बल्कि विलन अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ लिली है।
इसके बाद तो ये बंदी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो हमारे हीरो से कहती है वाकई में तुम किसी काम के तो हो, इसलिए जाओ, आज के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये दोनों होटल के अंदर आते हैं जहाँ पर ये लोग रिसेप्शन पर होते हैं कि तभी यहाँ पर लिली चैन के साथ आ जाती है एंड जैस्मिन को पहचान जाती है तो देखकर कहती है अरे ये तो तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये हमारी हीरोइन उनकी तरफ देखती है और देखकर कहती है ओ शिट, बैड लक, यहाँ पर भी आ गया एंड वो चली जाती है, जिस पर लिली को चिढ़ ही जाती है। अब चिढ़ते हुए कहती है आखिर ये मुझे सीरियसली कब लेगी, ये कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं है। जिस पर चैन कहता है शांत हो जाओ, हम दोनों साथ में लंबे टाइम तक रहेंगे और एक न्यू स्कोर बनाएंगे। अब हमको इनके रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो मस्त बाथटब में अपनी हॉट बॉडी दिखा रहा होता है और हमारी हीरोइन वहाँ लहराते हुए पहुंच जाती है। उससे टॉवल मांगता है तो टॉवल देते हुए कहती है इसका रोकड़ा लगेगा, जिस पर वो उसका हाथ पकड़ के उसको खींच ही लेता है। ये दोनों ही सिर बाथटब में होते हैं। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है तो बताओ तुम्हें कैसे पे करूँ। इस पर वो सामने से कहती है जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये बंदा तो फिर से यहाँ पर 18 साल वाले लड़के का जिक्र करने लगता है। पर हमारी हीरोइन कहती है कौन 18 साल वाला लड़का, मुझे तो याद भी नहीं है, किस किस का जिक्र करने लगते हो तुम। इस पर जॉय उसको सामने से किस करने लगता है लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है तुम आग के साथ खेल रहे हो, जरा सोच समझ कर अपने कदम को आगे बढ़ाना। पर हमारा हीरो कहता है वो तो मैं आगे बढ़ा चुका हूँ। जिस पर सामने से हमारी हीरोइन वाज लाइक तुम फाइनली अटेंशन को कैच करने में सक्सेसफुल हो चुके हो। बस फिर क्या था, इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। हमको लिली दिखाई जाती है जो कि एक लड़की के साथ थी जिसका नाम मिया होता है एंड वो मिया को हमारे हीरो के बारे में बता रही होती है। मिया तो बहुत खुश हो जाती है, कहती है फाइनली मुझे वो मौका मिल चुका है जो कि मुझे इतने सालों से चाहिए था, आखिर मैं उस लड़के को अपना बना ही पाऊंगी। लेकिन फिर वो उससे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इस पर लिली कहती है ऑफ कोर्स मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा, तभी तो मैंने इतना ज्यादा सोच समझ कर बनाया है। लेकिन वो सामने से कहने लगती है पर वो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। और सामने से लिली कहती है टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है, सब बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि मस्त बात लेकर आता है और फिर मस्त ड्रिंक करता है। तो लिली उस लड़की से कहती है देख ऐसे ही तुम उसके पास जाओगी और तुम्हारे बीच रोमांस स्टार्ट हो जाएगा, मैं रिपोर्टर्स को बुला लूंगी और जबरदस्ती रूम में घुसा दूंगी। सब रिपोर्टर्स को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल जाएगा और कल वो न्यूज में आ जाएगा। और उसके बाद वैसे भी तुम उस बच्चे के साथ मतलब उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाओगी तो तुम फाइनली मो परिवार की यंग लेडी बन जाओगी, जो कि तुम्हारा सपना है वो पूरा हो जाएगा। और ये सारी बातें सुनकर तो ये बंदी भी खुश हो रही थी, लेकिन ये दोनों ये नहीं जानती थी कि हमारी हीरोइन बैठकर उनकी सारी बातें सुन रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिया हमारे हीरो के रूम में पहुंच जाती है, वो भी बहुत खुश होते हुए। और जैसे ही वो उसका ब्लैंकेट हटाती है तो वहाँ पर तो एक बुढ़ा होता है। तभी लिली सभी रिपोर्टर्स को लेकर आ जाती है और तभी बेड के पीछे से चैन उठता है। देखकर तो मिया जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रिपोर्टर्स उन दोनों को इस तरीके से देखकर शॉक हो जाते हैं और फोटोज क्लिक करना शुरू कर देते हैं। लिली ने देखकर घबरा जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एंड वो सभी को रोकने लगती है कि फोटोज क्लिक मत करो। लेकिन फिर भी नहीं रुकता, हमारी हीरोइन भी आ जाती है और कहती है हे भगवान ये क्या हो रहा है, इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। एंड फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमारी हीरोइन ने इनकी सारी बातें सुनी थी तो वो डिसाइड करती है कि इस बार इनको बढ़िया वाला सबक सिखाएगी। एंड ये सारी प्लानिंग उसी की थी और ये बुड्ढा कोई और नहीं बल्कि लिली का ही बाप था, उसको हमारी हीरोइन ने पैसों का झांसा देकर वहाँ पर बुलाया था। फिर उनको मस्त बेहोश करके रूम में लेटा दिया। फिर इसने चैन को भी झांसा देकर बुलाया और वो तो खुश होते हुए रूम में आए, हाथ के अपने कपड़े उतारने लगा। लेकिन हमारी हीरोइन डंडा मार कर उसे भी बेहोश कर देती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है अरे अरे जहाँ तक मुझे पता है चैन का तो और लिली के साथ भी चल रहा है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चैन बाप बेटी दोनों के साथ अफेयर चलाकर बैठा हो, ये इतना घिनौना कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक रिपोर्टर थी, वो कहने लगती है क्या वाकई में आप गर्लफ्रेंड का चक्कर आपके फादर के साथ चल रहा है, ये नजारा देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है। वो लोग फोटोज और वीडियोस निकालने लगते हैं जिस पर लिली फिर से उन्हें रोकती है एंड वो हमारी हीरोइन से कहती है मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुमने किया है। पर हमारी हीरोइन सामने से कहती है अरे अरे ये क्या बोल रही हो, आखिर ये सब कुछ मैं कैसे कर सकती हूँ, देखो तुम खुद को बुरा फील मत कराओ, तुम्हें खुद के ऊपर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं। के बाद ये बंदी चैन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर चैन सामने से कहता है कि इसने मुझे मैसेज किया था तभी मैं आया था। ये सुनते ही हमारे हीरोइन वाज लाइक मैंने कब मैसेज किया था, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो। इसके बाद चैन अपना फोन देता है चेक करने के लिए, लेकिन उसमें तो ना कोई मैसेज था और ना ही कॉल, जिसके बाद वो शॉक हो जाता है। लेकिन लिली हमारी हीरोइन से कहने लगती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसा करोगी। सब जानते हैं कि चैन तुम्हारा फियांसे था, लेकिन तुमने जानबूझ
जानबूझकर उसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर लिली सभी के सामने प्रिटेंड करने लगती है कि हमारी हीरोइन कितनी ज्यादा बेकार है, उसी ने जानबूझकर उसे फंसाया है। जिस पर कहने लगती है कि सीसीटीवी फुटेज मंगाओ, यही मेरे डैड को यहाँ पर लेकर आई थी। सीसीटीवी फुटेज लाया जाता है, हमारे हीरोइन टैब को अपने हाथ में लेने लगती है, लेकिन लिली उसे छीन लेती है। लेकिन सीसीटीवी में तो कुछ और ही नजर आता है, जहाँ पर ये बंदी मिया के साथ बैठकर प्लानिंग कर रही थी। बस फिर क्या था, इसकी पोल पट्टी सबके सामने खुल जाती है। मीडिया वाले इससे बहुत सारे सवाल करने लगते एंड हमारी हीरोइन भी कहती है चलो ठीक है मैं चलती हूँ, एंड वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ये बंदी रूम में आती है जहाँ पर हमारा हीरो बैठा हुआ था और ये दबे पाँव आने लगती है, लेकिन फिर सोचती है मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, मैं ऐसे ही जा रही हूँ, एंड फिर ये नॉर्मली आकर उसके पास बैठ जाती है। इसके बाद ये बंदी हमारे हीरो से कहती है तुमने सीसीटीवी फुटेज की सेटिंग करवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर तुम्हें इसका रिवार्ड दूंगी। इस पर तो हीरो उसको अपने पास खींच लेता है और कहने लगता है तो बताओ कैसे तुम मुझे रिवार्ड दोगी। इस पर ये बंदी सामने से कहती है मैं किस करके दूंगी। इस पर वो कहता है रहने दो, लेकिन वो कहने लगती है हनी तुम मेरा यकीन करो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर कहता हमारा हीरो भी सामने से उसे किस कर लेता है, इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जहाँ पर उसके डैड उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, पर वो सामने से कहती है आप मेरे ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हैं, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, उसी ने मुझे फंसाया है। इस पर लिली की मॉम भी अपने हस्बैंड से कहने लगती है शांत हो जाइए, इसने आखिर इसकी गलती क्या है, सारी गलती तो उस चुड़ैल की है, तो हमेशा सिर्फ मिंग फैमिली के बारे में ही सोचती है। वैसे भी जब से जैस्मीन ने उस लड़के से शादी की है उसने तो हम सबको तंग करके रख दिया है, हर जगह उसने हमारी इंसल्ट की है, किसी को भी नहीं छोड़ रही है, कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद डैड थोड़े से शांत हो जाते हैं और फिर वो अपने डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि तुमने उस औरत के साथ क्या किया, मतलब उस लड़की के साथ, उसका नाम मिया था। जिस पर वो कहती है मैंने उसे पैसे भेज दिया है और वो सिटी से बाहर जा चुकी है। जिसके बाद डैड बैठ जाते हैं और फिर ये कहने लगती है मुझे माफ कर दो, मैंने तो एक अच्छा प्लान बनाया था वो भी चैन के साथ मिलकर, लेकिन हमें बेवकूफ बना दिया गया, इसमें सच में मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि हमारे फैमिली का फायदा हो। अब यहाँ पर चैन भी उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ अंकल आखिर इसकी कोई गलती नहीं थी, ये तो हमारे फायदे के लिए ही ये सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन सामने से ही उस चुड़ैल ने इसको फंसा दिया। यहाँ पर इस बंदी की माम भी डर से कहने लगती है अब आपको समझने की जरूरत है, आपको अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि देसी से कॉल पर बात कर लेती है, कैसे पूछती तुम्हारा वेकेशन कैसा गया। इस तरह हमारी हीरोइन वाज लाइक बिल्कुल बकवास, मेरा हस्बैंड तो एकदम नतारा है, इससे कुछ होता ही नहीं है। इस पर तो डेजी उससे इशारा करती है बिकॉज हमारा हीरो उसी के पीछे खड़ा था, पर ये समझती नहीं अब भर भर बुराइयां करती है। इस पर तो डेजी खाली कट कर देती है, जिसके बाद ही पीछे मुड़ती है तो हमारे हीरो को देखकर शौक हो जाती मस्त भी कहता है हमारा हीरो क्लोज आ जाता, फिर दोनों के बीच आसान वाला रोमांस स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जब अमीजुगा जानती है तब भी बहुत खुश होती है। हमारा हीरो जाता है तो वहाँ पर इतनों पहले से रखा हुआ था जिसमें लिखा था आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड, इसे पढ़कर तो ये खुश हो जाता है। अब हम इसको ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं जहाँ पर मैनेजर इसके पास आता है, कहता है मुझे आपको वही बताना है, एंड वो हमारी हीरोइन की मॉम की इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कि ये मुर्शदी है लेकिन एक मर्डर इनके नाम है। तो सीन में हमारा हीरो हमारे हीरोइन को पिक करने के लिए जाता है, वो काफी देर तक कंपनी के बाहर इंतजार करता है, जिसके बाद वो एनी को कॉल करके पूछता है तो वो बताती है कि मैडम तो भी काम कर रही है, उनको टाइम लगेगा, आज जब ये बात माफी है तो हमारा हीरो यहाँ पर इंतजार ही कर रहा था। फिर वो इसकी कार में नहीं बैठती और सिर्फ वॉक करने लगती है, लेकिन हमारा हीरो से जीत होता है, वो कार लेकर इसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके बाद ये बंदी कॉल चापी स्टोव में जहाँ से दारू कर रही थी और फिर हमारे हीरो से कहती है कैसे मेरे साथ ड्रिंक करो, फिर इसके बाद ही दोनों बैठ कर ड्रिंक करते थे, सलबते करते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन बताती है कि उसकी मॉम के साथ क्या मसला है। जिस सामने से हमारा हीरो कहता है कि वो उसकी कोई मदद करती है, लेकिन वो कहती है बिल्कुल नहीं, इस नाटक को खुद सॉल्व करना चाहती है। अगली सीन में हम मिसेज मॉ को देख रहे हैं जहाँ पर असिस्टेंट यानी कि बट ने बताता है कि बहुत ज्यादा भीड़ शेयर्स के प्राइस इसलिए गिर गए हैं, इसी वजह से भीड़ है। अब उनको हमारे हीरो दिखाया जाता है जो भी इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं कर रहा था, सिल्क अपनी वाइफ को सुला रहा था, वो सिर्फ बाहर आता है, उससे भी लोगों से कहता है चिल्ला बंद
मेरी वाइफ सो रही है। वो सभी को वहाँ से भगा देता है। चैन दिखाया जाता है जिसके पास कॉल आती है। उसका प्लान फेल हो चुका था उसे बताया जाता है। अगले दिन चैन जब कंपनी जाता है तो कुछ रिपोर्टर्स इससे सवाल करने लगते हैं, पर जैसे ही हमारे हीरो अंदर आता है तो सभी रिपोर्टर्स हमारे हीरो के पास पहुंच जाते हैं उससे सवाल करने के लिए। श्रीमद हमको शेयर होल्डर मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हमारे दोनों हीरो की कोई बुराइयां होती है। जब चैन और हमारे हीरो की चैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चल रहा था तभी एंट्री हो जाती है हमारी हीरोइन का। वो उनको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करती है जिस पर से उन लोग खुश हो जाते हैं और इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। उन्हें इसी में उनको लिली और उसकी पेरेंट्स कह जाते हैं जो कि डाकू से हमारी हीरोइन से लड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन तो सबको बाप बड़ी अला बेइज्जत करती है। साथ ही उन्हें पैसों का लालच देकर यहाँ पर लिली की मॉम से डांस ही करवाती है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि चैन और एक फालतू के आदमी को यहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम हमारी हीरोइन को पार्किंग देते हैं जहाँ पर चैन उसे पकड़ने आ जाता है, लेकिन वो तो उल्टा उसे ही सबक सिखा देती है। हमारा हीरो भी यहाँ पर आ जाता है जो कि हमारी हीरोइन को लेकर आता है घर पर और उसे अच्छे से प्रपोज करता है, जिस प्रपोजल को ये बंदी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर हो जाता है इन दोनों के बीच घमासान वाला रोमांस। लास्ट सीन में हमको हमारे हीरो और हीरोइन की शादी दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। आपको ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता रहे। लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।